माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल अजीत मैथमेटिक्स। आज हम लोग बोर्ड परीक्षा की तैयारी की कड़ी में द्विघात समीकरण के बारे में सीखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चीज है, इसके प्रश्न किस प्रकार आते हैं, कैसे इसको हल करेंगे, इसके बारे में हम पूरे विस्तार से जानेंगे। द्विघात समीकरण, तो सबसे पहले ये जाने कि द्विघात का अर्थ क्या होता है। द्विघात जिसका घात 2 हो, वैसा समीकरण जिसका घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो एक्स स्क्वायर इसका घात 2 है, ए एक्स स्क्वायर इसका घात 2 है, 5x स्क्वायर इसका घात 2 है। तो इस तरह के जो टर्म है वे द्विघात कहलाएंगे। अब इसमें कुछ भी ऐड कर दिया जाए, इससे कम घात वाला पद जोड़ दिया जाए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये द्विघात बहुपद हुआ। और यदि इक्वेशन के रूप में लिखना है तो इक्वल में 0 लिखिए या इक्वल में बराबर का चिन्ह देकर के कोई पद लिख दीजिए। तो यहां हम इसी के बारे में विशेष जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले बिना समय गंवाए हम इसको जाने। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये द्विघात समीकरण का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये सामान्य रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर ए डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये द्विघात समीकरण दो तरह का होता है। एक तो होता है शुद्ध प्योर, एक होता है शुद्ध द्विघात समीकरण, और एक होता है मिश्रित द्विघात समीकरण। तो शुद्ध द्विघात समीकरण में बी एक्स नहीं होता है, वो होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, और मिश्रित में बी एक्स होता है। शुद्ध द्विघात समीकरण में बी की वैल्यू 0 हो जाती है। यहां पर यदि बी की वैल्यू 0 हो जाए तो वो शुद्ध हो गया, और बी की वैल्यू जब 0 नहीं होती है तो वो मिश्रित हो जाता है, या उसको अशुद्ध द्विघात समीकरण भी कहते हैं। और इसको पूर्ण द्विघात समीकरण भी कहा जाता है। तो इस तरह से द्विघात समीकरण का क्लासिफिकेशन किया गया है। इन सब के बारे में थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब इसके हल कैसे निकलते हैं, तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए जो सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस के अनुसार पहली विधि है फैक्टराइजेशन, गुणनखंडन। दूसरी विधि है वर्ग पूरा करने की विधि, वर्ग पूरा करने की विधि। और तीसरी विधि है द्विघात सूत्र की विधि। ये तीन मेथड्स, तीन तरीके इस क्लास 10 के सिलेबस में दिए गए हैं। हमें इन तीनों के बारे में जानकारी हासिल करनी होगी। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है हल समुच्चय ज्ञात करें, या उसके शून्यक ज्ञात करें, या उसके मूल ज्ञात करें। तो इन सब का मतलब वही होता है कि x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब कोई प्रश्न लेकर के इन उदाहरणों को हम समझेंगे। गुणनखंड के बारे में तो आप जानते ही हैं, पिछले क्लासों में पढ़ के आए हैं कि कैसे मध्य पद विभाजन विधि होता है। मध्य पद को विभाजित करके गुणनखंडित करते हैं। वर्ग पूरा करने की विधि अभी आप सीख लेंगे कैसे इसको किया जाता है। हम सबसे पहले द्विघात सूत्र कहां से उत्पन्न होता है इसके बारे में जाने। ये द्विघात सूत्र कैसे आता है और ये क्या चीज है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है, एक द्विघात समीकरण है। अब इसके मूल कैसे निकलते हैं इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। और इसी क्रम में आप वर्ग पूरा करने की विधि को भी सीख जाएंगे। तो यहां पर जो सबसे पहला टर्म है ए एक्स स्क्वायर, इस पर ही अपना टोटल ध्यान केंद्रित करेंगे और इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। एक्स स्क्वायर तो पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, ए नहीं है। तो या तो ए से भाग दे दीजिए तो ए हट जाएगा, और नहीं तो ए से गुणा कर दीजिए तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों में जो आपको आसान लगता है
उसको फॉलो कीजिए, या तो भाग दे दीजिए या गुणा कर दीजिए। तो हम यहां पर गुणा कर रहे हैं, क्योंकि गुणा की प्रक्रिया थोड़ी आसान होती है भाग की प्रक्रिया से, यानी दोनों ओर ए से गुणा करने पर, मल्टीप्लाइंग बाई ए बोथ साइड्स। मल्टीप्लाइंग बाई ए बोथ साइड, दोनों ओर हम गुणा कर रहे हैं ए से। तो क्या मिलेगा, ए से जब गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ए बी एक्स प्लस ए सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 में जब गुणा करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। यहां पर यदि चिन्ह प्लस है, यहां पर ध्यान देना है, यदि चिन्ह प्लस है तो आपको ए प्लस बी के सूत्र में लाना होगा। यदि यहां पर का चिन्ह माइनस है तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर के इस रूप में लाना होगा, क्योंकि यहां पर प्लस है तो हमें इस रूप में लाना है। कैसे लाएंगे ये चीज देखें, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका रूप हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी इसका स्क्वायर रूट लिख देना है। अब ए स्क्वायर तो हो गया, इसके बाद का पद होता है 2ab, तो 2ab लाना है तो 2 लिख दिया, और a की जगह पर ये चीज है ax। अब यहां पर हमें b की वैल्यू रखनी है, वैसी वैल्यू रखनी है जिससे कि इसके मान में, इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़े। तो देखिए यहां पर ax है, ax यहां पर है, बच गया b, और यहां 2 फालतू गुणा किया गया है, तो 2 से यदि हम भाग दे दें तो ये 2 और 2 कैंसिल होकर के बच जाएगा abx, यानी ये वैल्यू यहां पर आ गई। ये तरीका यदि आप रफ करके निकालना चाहें तो उसके लिए भी। अब abx ये इक्वल हो गया 2ab के, b की वैल्यू हमें निकालनी है, तो abx बाई 2a, a कट गया, x भी हट जाएगा क्योंकि ax यहां पर है, a की वैल्यू यहां पर ax है तो x भी हट जाएगा, बच जाएगा b बाई 2। इस वैल्यू में और इस वैल्यू में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, यही पद आपको समझना है। इसका स्क्वायर रूट लिख देंगे, उसके बाद 2 और a की जगह पर इसको लिख दिया हमने। अब बाकी कौन सा टर्म यहां पर लाएं, क्या लिखें कि यही वैल्यू यहां पर आ जाए, तो यहां b बाई 2 मिलता है। अब b बाई 2 जो हुआ ये b का मान हुआ, अब b के बाद b स्क्वायर आएगा तो b स्क्वायर, इसका स्क्वायर यहां लिख देंगे। ये काम अपने मन से जोड़ा गया है, तो जितना जोड़ा गया है उतना घटाना पड़ता है। b बाई 2 होल स्क्वायर जोड़ दिया तो b बाई 2 होल स्क्वायर घटा देंगे, प्लस ac इज इक्वल टू 0। बस यही मेन लाइन आपको समझ लेना है। अब देखिए, अब क्या यहां पर आप देख रहे हैं कि यदि हम यहां से लेकर के और यहां तक के टर्म को एक साथ रखें तो क्या मिलेगा, ax प्लस बी बाई 2, ax प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर, ये मिलेगा। ये हो गया ax प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई, एक चीज और गलत हो रही है, नहीं, बी स्क्वायर बाई 2, बी स्क्वायर बाई 4 हो गया, और ये ac इक्वल टू 0। ये हो गया बी स्क्वायर बाई 4 और ये हो गया ac। अब इसमें x नहीं है, इसको राइट साइड में लेके जाएंगे, ax प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई 4 माइनस ac, एलसीएम लेंगे
बी स्क्वायर माइनस 4ac और 4 यहां पर आ गया। अब वर्गमूल लेंगे इसका। टेकिंग स्क्वायर रूट, बोथ साइड, दोनों ओर वर्गमूल लेने पर ax प्लस बी बाई 2 है। और जब भी वर्गमूल लिया जाएगा तो प्लस माइनस का चिन्ह ऐड हो जाता है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4। तो 4 का वर्गमूल तो निकल जाएगा और ये हो जाएगा 2। अब इसमें x नहीं है, इसको उस साइड ले जाएंगे, बच जाएगा कितना, ax इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। यहां पर एलसीएम लेंगे, 2 माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ax। अब ये a उस साइड जाएगा, बच गया x माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यही द्विघात सूत्र है। अब ये पूरा द्विघात सूत्र का डिडक्शन हो गया, आपको ये याद रखना है। यहां पर लिख देता हूं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। वर्ग पूरा करने की विधि इसी तरह से बनती है, वैसे प्रश्नों को इसी तरीके से हम हल करते हैं। जहां पर हमने यहां मल्टीप्लाइंग किया है, गुणा किया है, वहां डिवाइड भी कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, रिजल्ट यही आएगा। क्योंकि ये चीज आपको परीक्षा में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जानकारी के दृष्टिकोण से, ज्ञान के दृष्टिकोण से ये अच्छा है। अब देखिए, ये जो मिला, क्योंकि द्विघात समीकरण है, 2 घात हैं इसके, तो 2 रूट होंगे, तो एक को अल्फा मान लिया जाता है और एक को बीटा मान लिया जाता है। तो यदि अल्फा और बीटा इसके 2 मूल हों, 2 रूट्स हों, तो एक का मान जब पॉजिटिव लेंगे तो अल्फा लिख दिया जाता है और निगेटिव लेंगे तो बीटा लिख दिया जाता है। इफ अल्फा एंड बीटा आर 2 रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, दिए गए समीकरण के 2 मूल हों, देन अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये 2 सूत्र, 2 मूल हो गए। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, तो उसको डिस्क्रिमिनांट कहा जाता है, उसको विवेचक कहते हैं। क्यों इसको विवेचक कहते हैं? क्योंकि ये मूलों की विवेचना करता है, मूल इसी पर आधारित होते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac पर ही मूल आधारित होते हैं, इसे डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac को विवेचक या डिस्क्रिमिनांट या विविक्त कर और इसे डी से सूचित किया जाता है। डी, कैपिटल डी, डी डिस्क्रिमिनांट का पहला लेटर है, इसलिए डिस्क्रिमिनांट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यदि डी ग्रेटर देन 0 हो तो मूल यानी रूट वास्तविक होंगे, रियल होंगे एवं अनइक्वल होंगे, असमान होंगे। यदि डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो, पॉजिटिव हो, तो रूट्स रियल एंड अनइक्वल होते हैं। यदि डी की वैल्यू 0 के इक्वल हो तो मूल रूट्स रियल होंगे लेकिन समान होंगे, इक्वल होंगे। और तीसरा कंडीशन इसमें दिया है कि यदि डी
लेस देन 0 हो तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, यानी काल्पनिक होंगे या अवास्तविक होंगे। एक कंडीशन और इसमें आप ऐड कर सकते हैं, यदि डी पूर्ण वर्ग हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, पूर्ण वर्ग हो, यानी डी की जो वैल्यू आवे उसका पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात हो जाए, स्क्वायर रूट आप फाइंड कर सके, तो मूल परिमेय होते हैं, रेशनल नंबर में आते हैं। और इन सब में क्या होता है कि मूल इरेशनल होते हैं। यदि डी ग्रेटर देन 0 हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो रूट्स इरेशनल होते हैं। डी इज इक्वल टू 0, तो 0 को तो हम परफेक्ट में रख सकते हैं, तो यहां पर रूट परिमेय होते हैं। तो यह आपको याद रखना होगा, क्योंकि इस पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस अवश्य आएंगे। अब इसके आगे चलते हैं। मूलों का योग क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम एंड प्रोडक्ट, गुणनफल और योगफल, सम ऑफ रूट्स, मूलों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, यहां पर अल्फा और बीटा की वैल्यू रख करके हम निकाल लें। अल्फा का मान रख दें -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a प्लस -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2a -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac प्लस इंटू माइनस माइनस b माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये बी स्क्वायर -4ac ये रूट वाला कट जाएगा, माइनस बी हो गया -2b और ये हो गया 2a, यहां पर 2 कैंसिल हो जाएगा, बच गया -b/a। इसलिए डायरेक्ट आपको याद करा दिया जाता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान याद रखिए कि -b/a ये होता है। अब इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। यहां सम ऑफ रूट्स की जगह पर हम प्रोडक्ट लिख देते हैं। अब यहां प्लस की जगह पर हम मल्टीप्लीकेशन कर दें। अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ऊपर का ऊपर करेंगे, देखिए -b और यहां भी -b, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यहां यूज होगा, तो यह हो जाता है a की जगह पर -b है तो -b का होल स्क्वायर, और यहां पर ये b की जगह पर बी स्क्वायर -4ac, नीचे का गुणा होगा 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर, -b का होल स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस, और यहां पर देखिए रूट है स्क्वायर है, दोनों हट जाएगा, बच जाएगा बी स्क्वायर -4ac और नीचे 4a स्क्वायर। अब अगला लाइन में बी स्क्वायर -b स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर कैंसिल, बच गया 4ac बटा में 4a स्क्वायर, 4 से कैंसिल, ए स्क्वायर का ये एक कट जाएगा, बच जाएगा c/a। तो आपको सीधे याद करने के लिए कहा जाता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। इसको आप याद रखें मूलों का गुणनफल के रूप में, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के रूप में। तो ये आपको याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा c/a। अब आते हैं इसका फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। मान लीजिए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो a से भाग दीजिए डिवाइडिंग बोथ साइड बाई a, तो क्या मिलेगा x स्क्वायर प्लस b/a x प्लस c/a इज इक्वल टू 0। यहां पर कंडीशन है कि a डज नॉट इक्वल टू 0, तभी हम भाग दे पाते हैं। a से भाग देने पर
एक्स स्क्वायर प्लस को हम माइनस लिख दें और यहां पर लिख दें माइनस बी बटा ए, ऐसा लिखा जा सकता है, और सी बाई ए। अब देखिए ये माइनस बी बाई ए सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अभी थोड़ी देर पहले सूत्र आपने देखा ये, तो माइनस बी बाई ए इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, यहां लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा, और सी बाई ए क्या है, अल्फा इंटू बीटा। तो जब मूलों का योग दिया गया हो, मूलों का गुणनफल दिया गया हो, तो इस सूत्र पर हम समीकरण तैयार कर लेते हैं। यह एक आपका फॉर्मूला का काम करता है। मूलों का योग दिया हो, मूलों का गुणनफल दिया हो, तो यहां पर आप इक्वेशन लिख सकते हैं। अब यदि इस इक्वेशन से फैक्टराइजेशन करना हो तब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। यहां पर x कॉमन निकाल दे तो x माइनस अल्फा, यहां पर बीटा कॉमन निकाल दे तो x माइनस बीटा, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अब यदि इसको हल करें तो x का मान हो जाएगा अल्फा बीटा। तो इस तरह से द्विघात समीकरण में जितनी भी मुख्य बातें थी आपको बता दी गई। आप इनको ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे, और इसके बाद द्विघात समीकरण पर आधारित प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। कैसे, एक उदाहरण लेकर के हम यहां पर सीख लें। कोई भी एक उदाहरण हम ले लेते हैं, एक प्रश्न हल कर लेंगे, उसके बाद आप आसानी से सीख जाएंगे कि द्विघात सूत्र कैसे अप्लाई किया जाएगा। छोटा सा उदाहरण लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। आप गुणनखंड की सहायता से भी निकाल सकते हैं, फैक्टराइजेशन करके वर्ग पूरा करने की विधि से भी निकाल सकते हैं, द्विघात सूत्र से भी निकाल सकते हैं। यहां द्विघात सूत्र से हम देखते हैं इसको। तो द्विघात सूत्र से जब किसी प्रश्न को हल करेंगे, यदि 5 नंबर का क्वेश्चन हो तो द्विघात सूत्र जरूर लगाइएगा, गुणनखंड हो 2 नंबर का हो तो गुणनखंड से आप काम चला सकते हैं, लेकिन यदि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आवे तो वहां पर द्विघात समीकरण जरूर लगाइएगा। यहां पर सबसे पहला काम हमारा है कि हम कोफिशिएंट की वैल्यू लिख दें, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 6, a b c लिख दिया। और a b c के बाद कौन सा लेटर आता है, तो d आता है, और d फॉर डिस्क्रिमिनांट, d जो है डिस्क्रिमिनांट विवेचक के लिए होता है, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हम निकाल लेंगे। -5 होल स्क्वायर -4 गुणा 1 गुणा 6, -5 का होल स्क्वायर 25, 4 6 का 24, ये हुआ 1, और ये 1 ग्रेटर देन 0 है, यानी d ग्रेटर देन 0, इसलिए मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, रियल एंड अनइक्वल। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, मूल वास्तविक और असमान होंगे। अब जब वास्तविक और असमान है, अब यहां पर द्विघात सूत्र लगा दीजिए, इसलिए x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, माइनस b की वैल्यू -5 प्लस माइनस डी की वैल्यू यहां पर 1 आया है, सीधे लिख देंगे 1 क्योंकि यहां पर निकाला जा चुका है। 2 a की वैल्यू 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 बटा में 2, एक बार प्लस मान लेंगे 5 प्लस 1 बटा 2, एक बार 5 माइनस 1 बटा 2, 6 बटा 2, 4 बटा 2, 3 2, एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया, यही x की वैल्यू हो गई 3 और 2। तो इस तरह से द्विघात सूत्र अप्लाई करके आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगले क्लास में द्विघात समीकरण से संबंधित प्रमुख प्रश्नों को, जो कि एनसीईआरटी में आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, आ सकते हैं, जिनकी संभावना है, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।